brought to you by Techno Camon 30 series. क्रिकेट के गेम में जैसा दर्जा गावस्कर, कपिल, सचिन, धोनी और कोहली का है, वैसा ही दर्जा फुटबॉल में बाईचुंग भूटिया का है। बाईचुंग को भारतीय फुटबॉल के लिए गॉड गिफ्ट कहा जाता है। गोल करने की काबिलियत के कारण उन्हें स्पाइनर पुकारा जाता है। 3 बार इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर रहे। भारत के दिग्गज फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने देश के लिए 48 गोल किए। सुनील छेत्री के बाद सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भूटिया के नाम है। बाईचुंग भूटिया आजकल वायरल है इसलिए नहीं कि उन्होंने फुटबॉल में कोई नया कारनामा किया है या राजनीति में कोई झंडा गाड़ा है। भूटिया वायरल है इसीलिए क्योंकि छठी बार भी उनके चुनाव में हार हुई है। करीब 4000 वोटों से बाईचुंग भूटिया सिक्किम विधानसभा चुनाव हार गए। किसी सेलिब्रिटी की राजनीति में इतनी दुर्गति नहीं हुई जितनी भूटिया की हो रही है। पार्टी बदल ली, राज्य बदल लिए, एक एक करके 6 चुनाव लड़ लिए, लेकिन भूटिया पॉलिटिकल में पहला गोल करने के लिए तरस रहे हैं। फुटबॉल से रिटायरमेंट लेकर राजनीति में नया स्टार्ट करने का फैसला फिर गलत साबित हुआ है। फुटबॉल के स्टारडम से बाईचुंग भूटिया का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था। सिक्किम के रहने वाले बाईचुंग भूटिया को फुटबॉल का गेम ही बंगाल लेकर आया था। बंगाल में फुटबॉल का जबरदस्त क्रेज है। 16 साल की उम्र से बाईचुंग ईस्ट बंगाल क्लब से खेलने लगे। खेलने के लिए मोहन बागान जैसे फुटबॉल क्लब से जुड़े, लेकिन हर बार कुल मिलाकर 4 बार लौटकर ईस्ट बंगाल आए। बंगाल से ही बाईचुंग भूटिया ने दुनिया में नाम कमाया, भारतीय फुटबॉल को रिवाइव किया, यूरोपीय क्लब में खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर भी बने। कमाल के फुटबॉलर भूटिया में ममता बनर्जी को हीरो वाला गुण दिखा। 10 साल पहले 2014 के चुनाव के लिए ममता बनर्जी भूटिया को तृणमूल कांग्रेस में लेकर आई। दार्जिलिंग से लोकसभा चुनाव लड़ाया, लेकिन फुटबॉल लवर्स बंगाल ने भूटिया के लिए कोई अटैचमेंट नहीं दिखाया। ममता की पार्टी के बहुत अच्छा करने के बाद भी भूटिया हार गए। ममता ने हिम्मत नहीं हारी। 2016 में विधानसभा चुनाव में सिलीगुड़ी से चुनाव फिर लड़ाया। बाईचुंग के लिए फिर चुनाव अनलकी साबित हुआ। ममता की लहर में भी दूसरी बार हार गए। करीब 30 साल फुटबॉल ग्राउंड पर बिताने के बाद बाईचुंग ने राजनीति करने की ठानी। शुरुआती हार से हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उन्हें लगा कि राजनीति अपने घर से करनी चाहिए। बंगाल से लौटकर सिक्किम लौटे। 2018 में अपनी पार्टी हमरो सिक्किम पार्टी बनाकर नई शुरुआत की। बैड लक ने सिक्किम में भी साथ नहीं छोड़ा। 2019 में सिक्किम की 2 सीटें गंगटोक और तुमेन लिंगी से लड़े, लेकिन दोनों सीटों पर हार गए। उसी साल गंगटोक में उपचुनाव हुआ तो फिर किस्मत आजमाई, 5वीं बार भी चुनाव हार गए। भूटिया तृणमूल में रहे, फिर भी हारे। अपनी पार्टी बनाई, तब भी हारे। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले पिछले साल बाईचुंग भूटिया ने अपनी पार्टी का विलय सिक्किम की बड़ी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एसडीएफ में कर दिया। एसडीएफ ने पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया। बारफुंग विधानसभा सीट से टिकट भी दिया। किस्मत ने छठी बार भी धोखा दिया। सिक्किम चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम ने ऐसा डंका पीटा कि 32 में से 31 सीटें जीत ली। जो एक सीट नहीं जीत पाई वो बाईचुंग भूटिया वाली नहीं थी। फारबुंग पर एसडीएफ भी हारी और 10 साल में छठी बार भूटिया भी हारे। अगले 5 साल तक सिक्किम में ना तो विधानसभा चुनाव होंगे ना लोकसभा के। सिक्किम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कोई वजूद नहीं रहा है। एसडीएफ का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। बाईचुंग भूटिया या तो एसडीएफ में रहकर 5 साल इंतजार करें या नए सिरे से फिर से शुरुआत करें। फुटबॉल के इस माहिर के पास अब राजनीति में विकल्प बहुत सीमित बचे हैं। बाईचुंग भूटिया का पॉलिटिकल करियर फिलहाल आबाद नहीं, बर्बाद सा होता नजर आ रहा। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या बाईचुंग भूटिया जो हैं वो आगे चुनाव से या राजनीति से संन्यास लेंगे या फिर किसी और मोड़ पर जाकर राजनीति में नया कोई तहलका मचाएंगे। खैर, आपके हिसाब से क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये तमाम जानकारी आपको कैसी लगी, ये भी बताना ना भूलें। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।